चलो एसएससी का सालवार पेपर 5 नंबर पेपर करना है। चलो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो पूछा है करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन करो या मरो। तो कब दिया था गांधी जी ने, कल अभी बताए हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तभी गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इसको कई बार जो है नेता विहीन आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि 8 अगस्त को शुरू हुआ था ये। अगस्त क्रांति भी इसको कहा जाता है, 8 अगस्त, और 9 अगस्त को सारे नेता इसको गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, इसी लेकिन आंदोलन चलता रहा, इसीलिए इसको नेता विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। और अंग्रेजों ने इसके दमन के लिए ऑपरेशन जीरो चलाया था। ऑपरेशन जीरो, जिसको जहां से पा रहे थे विद्रोही वहां तुरंत पकड़ के गिरफ्तार कर ले रहे थे, तुरंत जेल भेज रहे थे। चलो अगला देखो, एक पूछा है कि यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में पहला स्थान बनाने वाला भारतीय शहर कौन सा है। ठीक है, विश्व विरासत की सूची में पहला स्थान आया भारतीय शहर, तो ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद, ये लगभग 6000 वर्ष पुराना शहर है। लिख लो कहीं किनारे, 600 वर्ष, सॉरी 600 वर्ष पुराना शहर है। अगला पूछा है डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। डोडा बेट्टा, तो ये जो है नीलगिरी पहाड़ी है ना, नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है? केरल और कर्नाटक जोड़ता है ना, तमिलनाडु, दक्षिण भारत में। हाँ। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई लगभग 2600 से प्लस है, 2600 लगभग 2600 से अधिक ही है। 2637 मीटर है, 2637 मीटर। अगला पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा है कि इसका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अधिकार आयोग, तो सबसे पहले तो इसका गठन जो है गैर संवैधानिक संस्था ही है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। इसका गठन 1993 में किया गया था, 1993। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, दिल्ली। और ये जो है 10 सदस्यीय संस्था है, 10 सदस्यीय संस्था। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, वो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो जाते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसीलिए इनका कार्यकाल जो होता है 70 साल या 5 वर्ष जो पहले हो, क्योंकि 65 साल बाद ये रिटायर होते हैं। इसीलिए ऐसी संस्था है जिसका कार्यकाल जो होता है इनका 70 साल या 65 वर्ष जो पहले, 5 वर्ष जो पहले हो, ये होता है। ये कई बार कार्यकाल पूछ चुका है। तो इसमें 4 दिया है, जिसमें से एक दे दिया है कि इसका मुख्यालय मुंबई में है, तो वो गलत होगा। बाकी चीजें दिया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कितनी सदस्यीय संस्था, ये सब पूछा है। अगला है किसी देश के में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मापदंड होता है। तो जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अच्छा मापदंड क्या बताए थे, और ये इस तरह मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, जीवन स्तर के लिए सबसे अच्छा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय।
किसी देश की पृथ्वी पर की आय कैसे निकाली जाती है? उसकी राष्ट्रीय आय कितनी है और उसमें जितनी जनसंख्या उससे भाग दे दिया जाता है, कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, तो पृथ्वी पर की आय निकल जाती है। अगला पूछा है, देश के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में कौन जाना जाता है? ठीक है, देशों के बीच में कई देश हैं, उनके बीच में एकीकरण, तो किसके माध्यम से एकीकरण होगा? देशों के बीच में एकीकरण, तो एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध, एकीकरण, आपस में व्यापारिक समझौते इस किसके कारण तहत होते हैं? 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, आधुनिकीकरण और निजीकरण, तो कौन सा होगा? वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, भारत में भी ये सब कब अपनाया गया था? 1991 में, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तभी एलपीजी जो बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें इन्होंने इसको अपनाया था। वैश्वीकरण में क्या होता है? हमारे अपने देश के सारी चीजों को दूसरे देश के लिए खोल देते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ आए, इन्वेस्ट करें, हमारे सामान भी बाहर जाएं, तो वो वैश्वीकरण होता है। अगला है, डबल फॉल्ट पूछा है, किस खेल से संबंधित? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है डबल फॉल्ट वाला। किससे डबल फॉल्ट? टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट ये टेनिस, और उसमें जो है जब सर्विस मारते हैं लोग खिलाड़ी, तब उसमें अगर गेंद गिर जाती है, फंस जाती है, तो डबल फॉल्ट होता है। अगला है, व्यापक रूप में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो उसमें मेथेन होता है। मेथेन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसमें मेथेन जो है इसका मुख्य घटक है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है इसका? CH4। CH4 इससे संबंधित और भी कई क्वेश्चन पूछता है परीक्षाओं में ज्यादातर। चलो अगला देखो। अगला पूछा है कि किस उत्पादन को भारत में पहला भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला? तो जीआई टैग जो है, जीआई टैग ये किसको दिया जाता है? किसी जो क्षेत्र विशेष का उत्पादन होता है, जहां प्रमुख होता है, ठीक है, जैसे किसी विशेष क्षेत्र में क्या हो, कहीं यहाँ विशेष क्षेत्र में कोई उत्पादन प्रमुख है या फेमस है, तो उसके लिए दिया जाता है भौगोलिक स्थिति के आधार पे। तो इसको सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग की जो चाय है, पश्चिम बंगाल में है ना दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय को ये भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था 2004-05 में, इसको 2004-05। अगला देखो, अगला ये पूछा है 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत। पानीपत 1526 में इसको फर्स्ट बोला जाता है। पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा जो था 1765 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, तो पानीपत के पहले युद्ध में बाबर वर्सेस लोदी, इब्राहिम लोदी, ये तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों लिख लो जल्दी से। दूसरा जो हुआ था पानीपत का, दूसरा ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू, हेमू एक हिंदू शासक था, और तीसरा जो हुआ था ये मराठा वर्सेस अब्दाली। ठीक है, इसमें बाबर जीता था, इसमें अकबर जीता था, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। ये है एक ही, देखो यहाँ पे छूट गया, लिख लिया था। इस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कभी कभी अध्यक्ष पूछ देता है, तो इस समय वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र हैं, अरुण कुमार मिश्र।
मिस्र वर्तमान में। तो देखो ये हो गया, नोट करो उसको अच्छे से। अगला देखो, अगला पूछा है कि नागर शैली वास्तुकला का वह मंदिर कौन सा है जो कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर कहाँ है? खजुराहो का मंदिर कहाँ है? अभी जल्दी तुम लोग को पढ़ाया गया है। चंदेल शासकों द्वारा एमपी में बनाया गया है। ये चंदेल शासक का नाम भी तुम लोग को बताया गया है। ठीक है, ये एमपी में है। ये क्या है? हिंदू प्लस जैन, जैन का प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, एमपी में है। लिखो चंदेल शासक। कई बार ये डायरेक्ट पूछा कि खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया, तो चंदेल शासकों द्वारा। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका, शीतोष्ण घास का मैदान। शीतोष्ण घास का मैदान। तो अफ्रीका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड बोला जाता है। वेल्ड। घास का मैदान पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इससे भी एक पूछता रहता है घास के मैदान को वेल्ड लिखो। अगला है, अगला एक करंट से पूछा है। फिर पूछा है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन ये पूछा है, उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ठीक है, आनुवंशिक प्रवास, आनुवंशिक रेखा, आनुवंशिक सुधार और आनुवंशिक अशुद्धि। ठीक है, तो उत्परिवर्तन सबसे पहले क्या है? तो उत्परिवर्तन जो है, ये सिद्धांत को दिया था, कई बार ये पूछा है किसने दिया था? ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। ह्यूगो ड्यूब्रिज। ठीक है, और ये क्या होता है उत्परिवर्तन? इसमें इन्होंने बताया था कि जो इसमें उत्परिवर्तन जो है सिद्धांत दिया था ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। इसमें होता क्या है, जो डीएनए हमारा होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? गुणों को ले जाता है, मानवीय गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। तो उसमें अगर कोई अस्थायी परिवर्तन करना रहता है तो वही कहलाता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें वही पूछा है, तो क्या नहीं होगा? तो आनुवंशिक विकास से संबंधित है ये। तो आनुवंशिक अशुद्धि ऑप्शन में दिया है, आनुवंशिक अशुद्धि ये हो जाएगा। फिर देखो अगला पूछा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पूछा है। पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल की गई थी? ये मूल संविधान में नहीं थी, तो ये मूल संविधान में नहीं थी। ठीक है, ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा, देखो 73वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई। और कब हुआ था? 1992-93 में। किसमें शामिल किया गया इसको? तो 243 एक्ट 243 में, और ए से लेके ओ तक। ठीक है, इसमें शामिल किया गया था। और ये पूछता है इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तो ये भी नोट कर लो, 29 विषय इसमें है, जिसपे क्या होता है? ग्राम पंचायतें कानून बना सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है कि ग्राम पंचायत पूछा कई बार कि किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ग्राम पंचायत, हाँ ये कई बार आया हुआ है, ये एक्ट 40 इसमें। और किस अनुसूची में जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची। यहीं लिख लो जहां लिखा है 11वीं अनुसूची में। ये अक्सर इसे पूछता रहता है। इसी तरह से 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है? नगर पंचायत। उसको भी यही लिख लो, नगर पंचायत। जो
शहरों में मेयर वगैरह का चुनाव होता है, पार्षद मेयर, वो क्या है, नगर पंचायत में आता है। तो वो ये 12वें संविधान संशोधन द्वारा उसी एक्ट 243 में ही जोड़ा गया है। एक्ट 243 पूरा